जैसे ही 4:30 बजे मैं सुबह सहरी के लिए उठा तो मैंने बस्ती मोहल्ले में देखा कि पूरा सन्नाटा है। और आज थी रमज़ान की पहली सहरी, और 4:30 बजते ही फिर सारी हमारे पूरे मोहल्ले के लोग भी उठ चुके थे सहरी के लिए। सहरी करने के बाद मैं चला गया था नमाज फ़जर अदा करने के लिए। नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर मैं सो गया। सोने के बाद फिर मैं उठा, सुबह तकरीबन 11-12 बज रहे थे। 11-12 बजने के बाद फिर हम अपने काम के लिए निकल गए। फिर हो चुका था नमाज ज़ोहर का वक्त, और ये हमारे माशाल्लाह इमाम साहब मस्जिद में आराम फरमा रहे थे और ये अपना कुरान शरीफ का रिवीज़न कर रहे थे, क्योंकि आप माशाल्लाह तरावी भी पढ़ा रहे हैं। फिर हो गया थोड़ी देर बाद नमाज असर का वक्त। नमाज असर अदा करने के बाद हम चले गए इफ्तारी का कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ पर हमने खजूर ख़रीद लिया था, और यहाँ पर हमने भाई से चिकन बिरयानी भी ले ली थी। बिरयानी लेने के बाद मैं निकल गया अपनी गाड़ी पे चाउमीन लेने के लिए। अगर आप आगरा से आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आगरा में विजय भाई की चाउमीन बहुत फेमस है। फिर मैंने इफ्तारी के लिए इनकी चाउमीन भी ले ली। फिर माशाल्लाह आप देख सकते हैं इफ्तारी का दस्तरख्वान सज चुका है। फिर हमने इफ्तारी की दुआ करी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। फिर इफ्तारी करने के बाद, चाय पीने के बाद, नमाज मगरिब अदा करने के बाद हम निकल गए इशा की और नमाज तरावी अदा करने के लिए, और इशा की नमाज अदा करने के लिए। नमाज इशा और नमाज तरावी हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। माशाल्लाह पूरी मस्जिद फुल थी। आप देख सकते हैं नमाज इशा में और नमाज तरावी की जब ये नमाज हो रही थी तो पूरी मस्जिद पूरी फुल थी बाहर तक। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 7वें रोज़े को यहाँ पर तरावी कंप्लीट हो जाएगी और 8वीं यहाँ पर शब होगी। फिर तरावी अदा करने के बाद हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया था। पेट्रोल डलवाने के बाद हम चले गए थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।